वेव प्लीज सर, वेव पंकज थोड़ा पीछे आ जा, नीचे आ जा सर, प्लीज सर, दैट्स इट सर। एक वक्त था जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 5 उंगलियां घी में थी और सिर कढ़ाई में था, लेकिन अब उसी कढ़ाई के नीचे आग लग गया है, जिसकी वजह से शी जिनपिंग के सिर के पकौड़े बन रहे हैं। उनकी तानाशाही उन पर पड़ रही है भारी। क्या बहुत जल्द तख्ता पलट की संभावना है? आखिर चीन के 2 जनरल क्या कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ लगभग 1.5 लाख सैनिकों को रूस ने चीन की सीमा पर क्यों जमा किया है? साथ ही साथ करीब 5000 आधुनिक हथियारों की तैनाती रूस ने किसके लिए की है? और बड़ी खबर, क्या रूस ने भारत को धोखा दे दिया है? क्या रूस खुफिया तौर पर चीन को हथियार बेच रहा है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1962 की लड़ाई में रूस ने यह कहा था कि एक तरफ मेरा दोस्त लड़ रहा है तो एक तरफ मेरा भाई लड़ रहा है। हालांकि इस बात से काफी निराशा आज तक जताई जाती है भारतीय जनता में कि रूस ने उस वक्त भारत का साथ नहीं दिया। लेकिन जरा आप यह सोचिए कि अगर 1962 में रूस ने चीन का साथ दे दिया होता तो भारत का क्या हश्र होता। वायुसेना की सहायता नहीं होने के बावजूद भारत ने इतनी ज्यादा क्षति पहुंचाई थी चीनी सेना को कि चीनी सेना को संघर्ष विराम करना पड़ा, वरना चीन जैसा लालची देश जमीन की लालच छोड़ता नहीं और काफी आगे बढ़ जाता। तो आप यही मानिए कि रूस ने चीन का साथ न देकर भारत की ही मदद की थी। और इस वक्त दरअसल एक फोटो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है इंटरनेट की दुनिया में, और यह तस्वीर है एक हेलीकॉप्टर की। किसी रूस की फैक्ट्री से किसी रिपोर्टर के द्वारा यह हेलीकॉप्टर की तस्वीर वायरल होने लगी और यह कहा जाने लगा कि रूस भारत को धोखा दे रहा है, रूस खुफिया हथियार चीन को बेच रहा है, भारत को इस बात का पता नहीं है। पहली बात तो आप यह जान लें कि कोई भी सौदा 2 महीने में नहीं होता है। भारत ने भी S-400 का सौदा रूस के साथ 2018 में किया था और अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई है। वहीं चीन ने 2013 में किया था तो उसकी डिलीवरी 2018 के आसपास हुई थी। यानी कि किसी भी सौदे में एक बड़ा टाइम लगता है, 3 से 4 साल का वक्त लगता है। ऐसे में जब भारत और चीन के बीच कोई तनाव नहीं था तब कई देशों ने कई देशों के साथ समझौते करे थे, कई बिजनेस डील करे थे। और सिर्फ रूस ने ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी इसी तरह का बिजनेस डील चीन से जरूर करा होगा। दूसरी बात कि रूस की अर्थव्यवस्था ही टिकी हुई है अपने हथियारों की बिक्री पर। अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण उसके पास आय का कोई बड़ा स्रोत नहीं है। ऐसे में रूस काफी हद तक निर्भर हो गया है अपने हथियारों के बाजार पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन और भारत दोनों ही उसके सबसे बड़े खरीदार हैं। भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए रूस ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि वह पाकिस्तान को कोई भी हथियार नहीं बेचेगा। लेकिन क्या इसी तरह का ऐलान अमेरिका कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया की राजनीति में हर देश अपना फायदा और नुकसान देखकर चलता है। अगर रूस अपने हथियारों को चीन जैसे बड़े बाजार में नहीं बेचेगा तो फिर और किस देश में बेचेगा? और अब एक बात और जान लें, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि रूस कभी भी अपने हथियारों की ओरिजिनल कॉपी नहीं बेचता है, खासकर चीन को तो बिल्कुल भी नहीं। चीन के पास जितने भी रूस के हथियार या विमान हैं उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कुछ न कुछ बग जरूर रहते हैं, क्योंकि चीन के ऊपर रूस भी कभी भरोसा नहीं करता है। रूस जानता है कि आने वाले समय में चीन उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन सकता है। ऐसे में रूस के द्वारा बेची गई हथियारों पर भारत को नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बड़ी बात, चीन रूस से इन हथियारों को बड़ी ही सीमित मात्रा में खरीदता है ताकि उसकी टेक्नोलॉजी को हासिल कर सके, और रूस इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए भी आप सोच सकते हो कि आखिर चीन को रूस क्या यह सब कुछ जानते हुए
अपना ओरिजिनल हथियार या ओरिजिनल टेक्नोलॉजी देगा? इतना बेवकूफ तो रूस है नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आ रही है जिसकी वजह से संदेह हो रहा है कि आखिर रूस ऐसा कर क्यों रहा है। क्या रूस चीन के साथ लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है या फिर कुछ और वजह है? क्योंकि चीन के बॉर्डर पर रूसी सेना का जमावड़ा हो गया है। करीब 1.5 लाख रूसी सैनिक चीन की बॉर्डर पर खड़े हो गए हैं और यही नहीं, 4000 रूसी टैंक भी तैनात कर दिए गए हैं। 5800 आर्म्ड व्हीकल और 290 एयरक्राफ्ट भी तैनात हो गए हैं। लेकिन जिस तरह के चीन और रूस के रिश्ते हैं उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वह चीन के खिलाफ खड़ा है। अब क्या है असली वजह, वह निकल कर नहीं आ रही है। क्या चीन और अमेरिका के बीच संभावित लड़ाई को देखते हुए रूस अपने लिए एक सुरक्षा की नजर से चीन की सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है, या फिर कहीं चीन की वजह से वह भी तो नहीं डर रहा है कि चीन उसकी सीमा में कहीं प्रवेश न कर जाए? क्योंकि व्लादिवोस्तोक शहर पर चीन ने अपना दावा काफी पहले ठोका था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आ रही है चीन से जिनपिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि चीन की सेना शी जिनपिंग के मंतव्यों से खफा है और वह शी जिनपिंग के साथ खड़ी नहीं है। हालांकि इस वक्त तानाशाह जिनपिंग ही पूरी सेना का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन उसमें 2 ऐसे जनरल निकल रहे हैं जो कि जिनपिंग के खिलाफ हैं और कहा जा रहा है कि उसके तख्ता पलट की पूरी तैयारी कर रहे थे। हालांकि जिनपिंग ने अपने तख्ता पलट को बचा लिया है, लेकिन कितने दिनों तक बच पाएगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि जिनपिंग के प्रति सेना में भारी असंतोष है। जिस तरह से उसके सैनिकों को सम्मान नहीं दिया गया, हाल के घटनाक्रमों में उसे लेकर सेना के अंदर काफी बवाल है और सेना के कई बड़े अधिकारी तो ये मानते हैं कि चीन को एक झूठ मूठ के लड़ाई में ढकेल रहा है शी जिनपिंग का महत्वाकांक्षा। वैसे में ये भी कहा जा रहा है कि आज नहीं तो कल बहुत ही जल्द चीन में तख्ता पलट की संभावना है। आपको क्या लगता है, क्या सेना जिनपिंग की तख्ता पलट कर पाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचना और नए न्यूज के साथ।